पाइथन इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इफ इज यूज टू मेकिंग डिसीजन मेकिंग इन द पाइथन। इफ का इस्तेमाल जो है डिसीजन मेकिंग में होता है पाइथन में। इट रन द ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ये इफ के अंदर इफ के कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन होता है। इसके सिंटेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे कंडक्शन हमारा पहले हम लिखते हैं if, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं उसका कॉलन, उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ के हैशटैग कोड फॉर रन इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कंडीशन हमारा अगर ट्रू होगा तब जाकर ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर स्पेस हमने इसलिए छोड़ा है कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। जितने इससे पहले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ा था वहाँ पर जो है हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है इस इफ से बिलोंग कर रहा है या सिंपल प्रोग्राम से बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है इफ के बाद एक स्पेस छोड़ते हैं, लगभग 4 स्पेस, इसको इंडेंशन कर जाते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉक ऑफ कोड जो है हम लिखते हैं। आइए सिंपली हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक हमने नंबर लिया है जिसमें हमने 3 वैल्यू को इसमें स्टोर किया है। उसके बाद हमने इफ़ लगाया है, उसका कंडीशन लगाया है कि नंबर जो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए तो वो नंबर जो है पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर ठीक है तो वैल्यू यहाँ पर 10 है तो हमारा आउटपुट क्या है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। द एग्जांपल देखते हैं जो कि यूज़र से इनपुट लेता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से जो कि इन टाइप का होगा। उसके बाद और दिस इज़ द आउटसाइड द इफ द ब्लॉक। ठीक है ना, और यहाँ पर नंबर हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। यहाँ आउटपुट नहीं दिया, लेकिन ये आउटपुट आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से होगा। या नंबर की जगह जो है हमारा, अगर मान लीजिए हमने 5 लिया तो 5 और इस सेम इज़ अ पॉजिटिव नंबर हमारा आउटपुट जो है डिक्लेयर होगा। उसके बाद दिस इज़ आउटसाइड द ब्लॉक। अगर यही नंबर आपको नेगेटिव नंबर जब हम डालते हैं तो ये कंडीशन जो है ब्लॉक का नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग जो है एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कंसेप्ट का नाम है इंटेंडेंसन। इंटेंडेंसन आखिरकार ये होता है क्या है, ये डिस्कस करते हैं। इंटेंडेंसन मीन्स गिविंग स्पेस बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। यानी कि इंटेंडेंस का मतलब होता है कोड। इंटेंडेंस मीन्स गिव स्पेस। इंटेंडेंस का मतलब होता है स्पेस देना लाइन ऑफ कोड से पहले। ठीक है ना, कोड लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उससे पहले स्पेस हम जो देते हैं उसी को इंडेंटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले हमने क्या किया है, स्पेस दिया है, उसी को हम लोग इंडेंटेशन की सेम चीज़ हमने यहीं पर किया है। इन द पाइथन इंडेंटेशन इज यूज टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। पाइथन के अंदर जो है इसी कंसेप्ट का यूज़ हम लोग करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। लाइक इन सर इफ लूप फंक्शन एक्सेट्रा। लूप में इफ में फंक्शन है, तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने एक एक्स लिया है जिसमें वैल्यू हमने 1 स्टोर कर दिया। टोटल का वैल्यू हमने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें 0 हमने इनपुट दो। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर 0 है ही नहीं क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है 1 है। उसके बाद ये टोटल में हम लोग कुछ यहाँ पर टोटल होगा प्लस उसमें एक्स ऐड हो जाएगा और यहाँ पर टोटल में स्टोर हो जाएगा, जो कि यानी 1 हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूट है। उसके बाद आंसर हमारा यहाँ 1 इनपुट होगा और आंसर जो हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग स्पेस नहीं देते हैं ब्लॉक ऑफ कोड के बाद, यानी कि इफ के बाद, तो क्या होता है। जैसे कि आपने देखा इस कोड में हमने स्पेस नहीं दिया है, एरर नॉट इंडेंशन। एरर का सामना हमें करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है पाइथन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन सा ऐसे ठीक है, कौन सा जो है कोड वो इफ का पार्ट है, कौन सा जो है कोड वो इफ का पार्ट नहीं है और नॉर्मल कोड का पार्ट है। पाइथन एक्सेप्ट एंड इंडिट ब्लॉक आफ्टर इफ। पाइथन जो है हमेशा एक्सेप्ट करता है लगभग 4 स्पेस इफ के बाद।
देयर इज नो इंडेंशन, यहाँ पर कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं गया है। पाइथन गिव एन इंडेंशन एरर, तो पाइथन जो है इंडेंशन एरर हमें देगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है इफ एल्स, ठीक है। इन पाइथन में इफ एल्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, पाइथन में इफ एल्स का हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने इफ को पढ़ लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद इंडेंशन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। else is a optional part that run when if condition is false। अगर if ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है तो else पाथ जो है एग्जीक्यूट होता है, जो कि ऑप्शनल हमारा पार्ट होता है। सेम उसी तरीके से क्या करना है, कंडीशन देना है कॉलन के अंदर, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो else का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके बाद हैशटैग कोड ब्लॉक ऑफ कोड जो है वहाँ पर रन करते हुए हमें दिखाई देगा। एक सिंपल सा यहाँ प्रोग्राम दिया गया है, अगर नंबर जो है 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव नंबर होगा, अन्यथा नंबर जो है नेगेटिव होगा, और दिस स्टेटमेंट, ये हमेशा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ऐसा प्रिंट में लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इंटर ने हमारा जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो यूज़र ने 10 डाला है। 10 हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जो है आउटपुट में दिखाई देगा, और दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज नंबर जो है ज़्यादा है 0 से, और कंडीशन जो हमारा है ट्रू हुआ है। आउटपुट, दूसरा आउटपुट हम लेते हैं जहाँ पर कंडीशन जो है हमारा इनपुट जो है 0 से 0 ही डाल दिया, यानी कि 0 जो है कंडीशन में क्या क्या नंबर जो है 0 से बड़ा, लेकिन 0 मतलब 0 के बराबर है। तो इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू कंडीशन नहीं होगा इफ़ का, इल्स का कंडीशन जो है नॉट एग्जीक्यूट होगा, जो कि पॉजिटिव हमारा ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर, ये नॉट अ पॉजिटिव नंबर का जो कंडीशन है हमारे पास, वो जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब हमारा कंडीशन जो है 2 या 2 से अधिक बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम लोग एल्स इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट सिंपली नोट्स दिया used when want to check more than 2 कंडीशन। जब आप 2 कंडीशन चेक करना चाहते हैं या 2 से अधिक कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है इफ एल्स का इस्तेमाल होता है। ओनली अ ब्लॉक ऑफ कोड रन डिपेंडिंग ऑन विच कंडीशन ट्रू, जो कंडीशन ट्रू होगा वही ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो वो रन होगा। जैसे यहाँ पर सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन 1 जो है, कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू होगा तो कोड 2 ब्लॉक ऑफ कंडीशन जो ट्रू होगा, अगर ये दोनों में से कोई नहीं होगा तो एल्स हम जानते हैं लास्ट में एग्जीक्यूट होना ही है ब्लॉक ऑफ कोड। व्हेन टू यूज, कब हमें यूज करना है। चूज बिटवीन 2 ऑप्शन, अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन हो तो वहाँ पर इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूज बिटवीन 3 ऑप्शन, 3 या मोर ऑप्शन, जब आपको 3 या 3 से अधिक ऑप्शन के बारे में चूज करना हो तो वहाँ पर हम इफ इफ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है यहाँ पर पाइथन में थोड़ा बदलाव किया गया, यहाँ पर हम लोग जो है एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर इफ किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर जो है -5 है, नंबर अगर जो है 0 से ज़्यादा है, यानी कि तो हमारा नंबर जो पॉजिटिव है, अन्यथा दूसरा कंडीशन देखो, अगर नंबर जो है 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर होगा, अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो हमारा नंबर जो क्या है 0 है। और ये जो है दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट, जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो सपोज कीजिए हमारा यहाँ -5 है, यानी कि ये जो नेगेटिव कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो ये तो ट्रू हुआ नहीं, तो इसलिए एग्जीक्यूट होगा नहीं। ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ है तो इसलिए हमने इस कंडीशन, क्योंकि हमारा नंबर जो है -5 है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है ये वो एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट में आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिखाई देगा। और ये तो एग्जीक्यूट, दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूट जो है हमेशा जो है वो कोड में आपको एग्जीक्यूट होते ही दिखाई ही देगा कुछ
पाइथन चेक कंडीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कंडीशन चेक करता है। एज सुन एज फाइंड वन कंडीशन ट्रू इट रन दैट ब्लॉक एंड स्किप लिस्ट। अगर पहला ही कंडीशन वहाँ पर ट्रू हो जाता, यानी कि -5 की जगह 5 वहाँ पर होता, तो पहले ही कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता और बाकी के सभी जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको पाइथन जो एक्सेप्ट कर देता। ओनली वन ब्लॉक एग्जीक्यूट, इसमें एक ही ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। इल्स रन्स इफ ऑल कंडीशंस, अगर दोनों कंडीशन जो हमने बनाए हैं वो दोनों अगर फॉल्स हो जाते हैं तो इल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो है वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये कंसेप्ट होता है कि अगर इफ एल्स के अंदर ही हम एक और इफ एल्स इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए नंबर हमने एक 5 लिया जो कि इंटीजर वैल्यू है। हमने कहा है, कंडीशन बनाया है कि अगर नंबर जो है बड़ा है या बराबर हो 0 के, ठीक है, तो नंबर हमारा बड़ा है 0 के। इसके अंदर इनर लूप हमने एक स्टेटमेंट लगा दिया है। इफ़ नंबर इक्वल टू 0, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो नंबर इज 0 प्रिंट करो, अन्यथा नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट कर दो, ठीक है। उसका इल्स के अंदर हमने यहाँ एक अगर ये दोनों, अगर सपोज कीजिए नंबर हमारा नेगेटिव है तो ये तो कोड तो जो है रन होगा नहीं। इल्स का स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। पहले इसको रन करवा कर देखते हैं। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव 5, कहीं पर हमने सेलेक्ट कर रहा हुआ, यस, आप जा करिए, नंबर यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, -5 बना देते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, तो नंबर जो हमारे यहाँ पर नेगेटिव आता है। अब यहाँ इसको 0 ही कर लेते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं, तो ये हमारा कंडीशन जो है 0, नंबर इज 0, ये वाला कंडीशन जो है हमारा, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है। अगर इसको हम लोग जो है 5 से कर रन करवाते हैं तो नंबर इज पॉजिटिव, गुड। शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है ये आइए समझते हैं। जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट जो हो एग्जीक्यूट करने का, तो वहाँ पर आप शॉर्ट हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एल्स इफ को अलग अलग लिखने के बजाय आप एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इससे पहले रन करवाते हैं। ए इज ग्रेटर देन द बी, ओके। यहाँ पर ए का वैल्यू 200 है और बी का वैल्यू 33 है। नीचे लिखा था इफ ए बड़ा हो, ए जो है बड़ा है वो बी से, ठीक है, तो प्रिंट कर दो ए इज अ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट इफ है तो हम एक ही लाइन में इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको जो है हम लोग शॉर्ट हैंड इफ कहते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स कहते हैं। देखिए शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता क्या है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर सिर्फ आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा है, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, एक केवल एक ही है, एक सिर्फ एक ही है, एक इफ के लिए और एक एल्स के लिए। तो वहाँ वी कैन पुट ऑल इन सेम लाइन, हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को एक लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। मल्टीपल स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग जो है सेम लाइन में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ए का वैल्यू हमने लिया है 300, बी का वैल्यू में 300 लिया है। हमने कहा है कि प्रिंट ए किसको प्रिंट कर दो, ए को प्रिंट कर दो। अगर ए जो है बड़ा होगा बी से, अन्यथा इक्वल टू का साइन प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर हमने कर दिया है कि इफ ए बराबर हो बी को तो प्रिंट कर दो बी, ठीक है। आइए इसे रन करवाते हैं। इक्वल टू का साइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ए बराबर हो बी के, एल्स प्रिंट बी। अभी क्या देखते हैं, इसका कंडीशन ट्रू करके देखते हैं कि ए को बड़ा बनाना है, ठीक है। तो इसको यहाँ एक जीरो घसकाओ इसको। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ए आ गया बिल्कुल। ए ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट इक्वल टू इफ, अगर ए बराबर है बी के तो बी कर दो। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो ट्रू ही हो गया।
हम लोग जो है एंड ऑपरेटर का एंड लॉजिक ऑपरेटर का यूज़ कर भी 3 कंडीशंस से भी ज़्यादा कंडीशंस हम बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हमने बना दिया कि ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, साथ ही साथ ए जो है सी से ही बड़ा होना चाहिए। तो ए का वैल्यू 200 है जो कि बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, सी से छोटा है। अगर बोथ कंडीशन एंड लगने पर बोथ कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देखिए इसका आंसर यहाँ फॉल्स आया है। यहाँ पर सेलेक्ट हमने क्यों कर देता यार तुम, यहाँ पर आंसर जो हमारा फॉल्स आएगा। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, लेकिन नहीं नहीं ऐसा सही 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 देखो थोड़ा यहाँ मिस्टेक कहने में हो गया। देखो सही तो है, ए का वैल्यू 200 है और बी का 33 और कंडीशन क्या है, ए जो है बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन ठीक है। ये भी और सी जो है बड़ा है ए से, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू। कंडीशन हमारा ट्रू बिल्कुल सही। तो एंड ऑपरेटर की मदद से देखना हमने इफ में ही 2 कंडीशन हमने लगा दिया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर या का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या में जानते हैं कि दोनों में से कोई कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, ए जो है बड़ा है, ए का वैल्यू कितना 200 और बी का वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू है। और ए जो है बड़ा है तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ में दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू किस इस प्रकार हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होगा। वहीं पर जो है हम नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए जो है 33 है, बी जो है 200 है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन बनाएंगे इफ नॉट ए और बी नहीं होना चाहिए। ए जो है कहते हैं कि नॉट ऑपरेटर जो हमारे कंडीशन को जो है ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब यहाँ देखो ए जो है बी से बड़ा है, यहाँ पर ये कंडीशन जो यहाँ फॉल्स है, लेकिन ये नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा। जैसे ट्रू होगा तो हमारा ये जो प्रिंट का ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अरे यार फिर हमने सिलेक्ट कर दिया इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें किस तरह से हम नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं।